मेरी दो बेटी हैं, कैसे कर लें शादी। जब अंकुश उसे देखने आए थे, साथ में उनका छोटा भाई पलाश भी था, जो तृप्ति का सहपाठी था। दोनों में दोस्ती कुछ ऐसी थी कि तय किया गया कि वाद विवाद प्रतियोगिता में जो भी हारेगा वह जीतने वाले को किसी एक विषय में परफेक्ट बना देगा। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, सौदा मज़ेदार था। लेकिन तृप्ति मेहनत वाले कर्मों से अक्सर दूर रहती थी, मस्ती में काम करती थी। प्रतियोगिता शुरू होने जा रही थी। पलाश के दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चेहरे पर जहां खौफ था, वहीं तृप्ति का चेहरा बेखौफ। पलाश स्टेज पर आया और अपने शौक के वजह से हार गया। जब उसे शाबाश बोलना होता है, सबसे शाबाशी देना होता है। शाकाहारी को शाकाहारी और शकुंतला को शकुंतला। तृप्ति वाक्यों का सही प्रयोग करके प्रतियोगिता जीत गई। कंडक्टर के मुताबिक तृप्ति ने गणित सीखने की फरमाइश की और बेचारे पलाश ने जी जान से तृप्ति को HDFC स्पीड डिफेंस एंड टाइम परसेंटेज निकालनी सिखाई। इस निरंतर साथ से दिल में पलाश के लिए एक जगह बन गई। कंधे आपस में छूने लगे। कभी वह तृप्ति के दुपट्टे पर बैठ जाता, दुपट्टा खींचते वक्त उसका पूरा दुपट्टा ही गिर जाता। तब पलाश खुद उठकर उसका दुपट्टा संभाल देता। छोटी छोटी चीज़ें तृप्ति के लिए बहुत मायने रखती थी, लेकिन पलाश तो चंचल, अलहड़, नटखट था। उसे इन सब बातों में कोई फर्क नहीं पड़ता था। ना तो वह रोमांटिक फिल्में देखता था, ना मिल्स एंड बूस के उपन्यास पढ़ता था। उसके पास तो बहस करने के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम होते, पढ़ने को पत्र पत्रिकाएं होती थी। पलाश तृप्ति को राजनीति से संबंधित बातें बताता था और तृप्ति से रोमानी उपन्यास की कहानियां चटकारे लेकर सुनाती थी। खूबसूरत सी यह दोस्ती शायद प्रेम का रूप लेती, लेकिन अगले कुछ दिनों में ही अंकुश का रिश्ता तृप्ति के लिए आ गया। अंकुश के घर वालों ने पहली नज़र में तृप्ति को पसंद कर लिया। 1 महीने के भीतर ही वह उस घर की बहू बन गई। तृप्ति और अंकुश के स्वभाव में बेहद फर्क। तृप्ति हंसमुख और चंचल भी थी। अंकुश गंभीर, चिड़चिड़े स्वभाव के। पहली ही रात उन्होंने अपने कड़वेपन का सबूत दे दिया। तृप्ति अपने कमरे में बैठी उनका इंतजार करती रही। उसे नींद आ रही थी कि अंकुश आए और बदबू का एक भावका उन्हें साथ ही भीतर घुसा आते ही वह बिस्तर पर अंधे मुंह गिरे और कुछ ही देर में गहरी नींद में डूब गए। न जाने रात के किस प्रहर में अंकुश ने तृप्ति को टटोलना शुरू किया। उसे महसूस हुआ जैसे उसके बदन में हजारों बिच्छू रेंग रहे हों। वह पसीना पसीना हो गई। अपनी चीख को उसने दोनों हाथों को मुंह में रखकर किसी तरह रोका। अंकुश तो फिर सो गए, लेकिन तृप्ति सोचती रही कि यह क्या पुरुष को सुख बांटना नहीं आता। वह हर चीज़ को हड़पना क्यों चाहता है? क्या उसे बस छीनना ही आता है? एक वाक्य भी तो प्रेम से ही बोला अंकुश ने। उसने फिर कैसे उन्होंने पत्नी पर हक मान लिया? जानती हैं, यदि वह कुछ कहते भी तो शब्दों का महत्व बड़ा कट होता। जब तक वह एकांता संघर्ष चलता रहा, उसकी आंखों और मुंह में रेत की तरह कुछ किरकिराना चालू हो गया। चेहरे पर कोई भाव नहीं, शरीर लावा उगल रहा था। क्या वह पूरे मन से अंकुश की नहीं हो सकी? या फिर अगर यही वैवाहिक जीवन का सुख है, तो फिर शायद यह विवाह को वह नहीं निभा सकेगी। शादी के बाद की वह मनहूस रात बड़ी मुश्किल से कटी। किसी तरह सुबह हुई तो वह नहाकर किचन में गई। नाश्ता टेबल पर लगाया। वो पता चला कि अंकुश जा चुके हैं। शायद पलाश ने उसके मन के भाव पढ़ लिए थे। वह टेबल पर बैठा, नाश्ता किया, साथ ही तृप्ति के खाने की खूब तारीफ की। फिर तलाश ने उसे पूरा घर दिखाया। शादी की साड़ी भी दोनों से साथ मिलकर देखी। पलाश ने वह विषय पर बेझिझक बात कर लेती हैं दोस्तों। और प्रोफेसरों के किस्से पलाश चटकारे लेकर सुनाता तो तृप्ति हंसे बिना नहीं रह पाती। अंकुश के आने का कोई समय नहीं था। वह देर रात आते, तृप्ति खाने पर इंतजार करती रहती। 4 महीने में उसे याद नहीं कि कभी अंकुश ने एक बार भी उसके खाने की तारीफ की हो या उसकी किसी बात की सराहना की हो। शादी के बाद तो जैसे वह गुनगुनाना ही भूल गई थी। अंकुश के पास समय नहीं था। तब पलाश भी ट्यूशन कर पढ़ के देर से घर आता था। बच जाता था तो गहरा सुनापन, जिसमें माँ के चेहरे पर जमे बुढ़ापे से सहेलियाँ। 20 दिन भर वह अपनी कच्ची आंखें इधर उधर भटकाती फिरती। कठिन क्षण थे वे, कोई आत्मीय स्पर्श नहीं। उसने BSc की थी, आगे पढ़ने की भी चाह थी। शादी से पहले ही यह बात तय हो गई थी कि तृप्ति जो करना चाहे करे, लेकिन अब कोई बात भी नहीं करता था। अंकुश तो उसकी परछाई से भी दूर रहते। माँ ने विदाई के वक्त यही परंपरागत वाक्य तृप्ति से कहा था कि ऐसा कोई काम कभी मत करना जिससे घर के संस्कार धूमिल पड़े। सुबह उठी तो उसका मन बेहद दुखी हुआ, क्योंकि सास उठने से पहले ही उठ गई थी। वह अंकुश का नाश्ता तैयार करके कपड़े धो रही थी। धीरे धीरे रोज का यही नियम हो गया था। तृप्ति के उठने से पहले ही सास उठकर अंकुश के सारे कार्य कर देती। तब पता भी नहीं चलता कि वह कब उठ गई। वह लाख कोशिश करती, लेकिन माँ 5 बजे काम खत्म कर चुकी होती है। तृप्ति को बिना नहाए किचन में घुसने की इजाज़त नहीं थी। आज जब किचन में आई तो राज
की तरह सारा काम हो गया था। अंकुश टिफिन लेकर निकल रहे थे। उन्होंने तृप्ति को तीखी नज़रों से देखा, फिर पैर फटकते हुए बाहर निकल गए। वह अंकुश से कहने चाहती थी, माँ 4 बजे ही किचन में चली जाती है और मुझे बिना नहाए किचन में आने की इजाज़त नहीं है। क्या मैं 3 बजे ही नहाकर किचन में जाऊँ? रात में सोऊँ नहीं? कहती किसके, सुनने वाला तो जो चुका है उसे असहनीय पीड़ा होती है। लाख चाहने पर भी वह भीषण आवेग को कहाँ रोक पाती है। माँ कुछ नहीं कहती, सारा काम खुद करके बैठ जाती। कोई सहेली आती तो वह भी काम न छोड़ती। तृप्ति को शर्म आती। माँ कड़ाकड़ाहट ठंड में भी बर्तन धोती रहती। अंकुश तो हमेशा ही घुटे घुटे रहते। केवल रात में उनके भीतर का पुरुष जागता। तृप्ति बचना चाहती लेकिन कुछ न कर पाती। वह चीखना चाहती, उन्हें दूर फेंक देना चाहती। क्या यही है मेरी इज्जत तुम्हारी नज़रों में? मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। एक समझदारी का हक छीनने का नहीं, बराबरी का हक छीनना चाहती, प्यार का हक। अंकुश, मुझे प्यार चाहिए। पर उसकी आवाज़ अंकुश तक ना पहुंच पाती। एक दिन सुबह उठते ही तृप्ति को झकझोरते हुए बोले, आज ऑफिस से कुछ लोग आ रहे हैं, दोपहर के खाने पर खाना स्वादिष्ट बनना, मेरी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, कहकर वह चला दिए। सुबह सुबह अंकुश के इस व्यवहार से तृप्ति को अपमानित महसूस करने का एक और सा मौका दे दिया। उठी, बाथरूम का दरवाज़ा जोर से बंद करके वॉशरूम बेसिन खोलकर जोर से फपक पड़ी। लगातार बहते पानी की आवाज़ उसे खुद प्रतीत हो रही थी। वह अपना अपमान, क्षोभ, पीड़ा सब कुछ पानी में बहा रही थी। हर रात एक नए यातना गृह में अंकुश उसे ठेलता। उसका स्पर्श तृप्ति के भीतर की औरत को जगा नहीं पाता, सिर्फ जुझुस्ता पैदा करता। उसे शाम अंकुश दोस्तों के साथ जल्दी घर आ गए। सबके सामने उनके रूम में बदल जाता। वह संवेदनशील होता, दिखावा करते। उसे दिन माहौल थोड़ा सहज था। तृप्ति भी खुश थी। रात में उसने अंकुश से कहा, एक अच्छी फिल्म लगी है, कल ऑफिस से जल्दी घर आ जाओ तो फिल्म देखने चल दे। इतना कहना ही था कि वह भड़क कर बोली, टीवी में इतनी फिल्में आती हैं, मन नहीं भरता? तुम्हारा दिन भर बैठी रहती हो, बाहर निकल कर देखो, पसीना बहा आओगी, तब पता चलेगा कि पैसे का मूल। अगले दिन तृप्ति में पलाश के साथ फिल्म देखने चली गई तो जिद में थी, लेकिन लौटकर एक नया तूफान झेलना पड़ा। यह भय भी था। पलाश ने उसे सामान्य बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तृप्ति के चेहरे पर उदासी के भाव कम नहीं कर पाया। तृप्ति की शादी के बाद पलाश से संबंधों में इतना ही फर्क आया था कि पहले वह नाम लेता था, अब नाम न लेकर सीधे बातचीत शुरू कर देता था। भाभी जैसा संबोधन उसने तृप्ति को नहीं दिया था। तृप्ति के मना करने के बावजूद घर लौटते हुए पलाश को आइसक्रीम खरीदी। पैदल चलते हुए घर तक पहुंचे। घर में माँ और अंकुश चाय पी रहे थे। तृप्ति कमरे में चली गई और पलाश वहीं बैठकर उनकी कड़वाहट दूर करने जाते हुए तृप्ति से दोनों की शक्लें देखी। उनमें दृष्टिहीन क्रोध था। पलाश ने अवश्य वह का माहौल बदल दिया होगा, लेकिन क्या फ़ायदा। कुछ देर बाद अंकुश कमरे में आए तो उसका भीतर ज्वालामुखी फूट रहा था। फिल्म देखने का इतना ही शौक था तो सिनेमा हॉल में ही रहती, घर क्यों लौटी? तृप्ति चुपचाप नाइटी ढूंढती रही। उसे मालूम था अलमारी में नाइटी नहीं है, लेकिन वह ढूंढ रही थी। शायद अंकुश का सामना नहीं करना चाहती थी। वह चाहती थी अंकुश चुप हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अंकुश ने तृप्ति की तरफ से जवाब ना पाकर गुस्से में उसका हाथ जोर से घुमाया और पीछे को मोड़ दिया। तृप्ति देर से भरकर चीख उठी, मारना चाहते हो? मुझे मारो। झगड़े की आवाज़ सुनकर लोग दरवाज़ा खटखटाने लगे। अंकुश उसे लगातार मार रहे थे। वह जानती थी मुंह खोलकर उसने अंकुश के राक्षस को उजागर कर दिया और आज के बाद कभी इस घर में चैन से नहीं रह पाऊंगी। हर नज़र उस पर उठेगी, सब उसे पपीता की तरह देखते। अंकुश गुस्सा पूरी निकालने के बाद कमरे से बाहर चले गए। रह गई तृप्ति और उसके मन शरीर की चोटें। घर में गतिविधियां रुक गई थी। तृप्ति को सांस की और से दूसरे युद्ध की भी अपेक्षा थी और वह उसके लिए तैयारी बैठी थी। रात हो गई, वह वैसी पड़ी रही, अपने जख्म देखती हुई। कब नींद आई पता ही नहीं चला। सुबह धूप कमरे से रोशनी फैला दी तो बेहोशी भरी नींद से वह जागी। शरीर से दर्द से टूट रहा था, मन में घुटन सी हो रही थी। घड़ी सुबह के 10 बजा रही थी। अंकुश शायद ऑफिस जा चुका था। घर में खामोशी थी। बाहर से आवाज़ आ रही थी, मटर, गोभी, पालक, फल ले लो। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। एक जानी पहचानी आवाज़ उसकी और बड़ी पैरों से ठीक पास पलंग पर खड़कता हुआ तृप्ति। यह क्या हाल बना रखा? उसने आंख खुल गई। उठने की कोशिश की तो वह उसे रोकते हुए बोला, लेटी रहो, मत उठो। तृप्ति ने उसकी ओर नहीं देखा। वह तृप्ति के बालों को सहलाते हुए बोला, क्या सहती हो यह सब? पागल हो तुम? उसका हाथ पकड़ो। चोटों को सहलाया। आंखें मूंद की ही तृप्ति को लगा मानो इसकी पीड़ा खत्म हो रही हो। कठोर मन पिघल गया। पता ही नहीं चला रुको हुआ बांध जैसे टूट पड़ा। वहाँ पलाश के सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। पलाश ने जोरों से उसे बाहों में खींच लिया। पता नहीं घर में कौन कौन था।
कौन नहीं देख लेता तो शायद अब तृप्ति को डर ना होता। पलाश ने उसके माथे का चुम्बन लिया तो उसने आंखें खोल दी। दोनों एक दूसरे के देखे जैसे बरसों बाद मिले हों। लगा जैसे अनजान सी शक्ति मन और शरीर में आ गई हो। पलाश की आंखों को देखकर अब हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थी। पलाश ने उसका चेहरा अपनी ओर घुमाते हुए बोला, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं भी देख कि किसी की हिम्मत है जो तुम्हें छू भी सके। अच्छा, आप तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें एक पल के लिए भी यहाँ नहीं रहने दूंगा। कहता हुआ पलाश चला गया। वह पलाश के स्नेह भरे स्पर्श के एहसास से भरी बैठी रह गई। असीम सुख के साथ उसने अपनी आंखें मूंद ली। आंखें खुली तो कमरे में मंद रोशनी थी। छोटे से नीले बल्ब का प्रकाश फैल रहा था। उस प्रकाश में पलाश की महक घुली थी। प्रकाश, पलाश कितने एक जैसे हैं दोनों नाम वह सोचने लगी। अजीब से सुख का एहसास हुआ। कुछ खटकने की आवाज़ आई। मेज पर जोर से कुछ गिरा। इस पर साइन कर दो। यह अंकुश थे। कुछ देर के लिए वह अनसुना किए लेटी रही। फिर जैसे असीम ताकत आ गई हो, उसने पेन उठाया, आत्मविश्वास से कागज़ पर साइन कर दिया। शायद तलाक के कागज़ थे। अंकुश ने उसे ऐसे देखा जैसे विश्वास ही ना हुआ हो। तृप्ति ने सूटकेस उठाया, अलमारी से कपड़े निकाले, एक करके सूटकेस में भरती रही। जानती थी अंकुश की नज़रें उस पर ही गड़ी होंगी। सूटकेस उठाया और चल दी। निकलते वक्त एक बार मुड़कर देखा तो अंकुश एक झगड़ालू, जिद्दी, चतुराई से अपरिचित खेल में हारे हुए बच्चे सरीखे दिखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्त।